हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित इस कहानी को, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, को पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इसमें हमारे मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे स्वयं प्रकाश जी, जो कि जिनकी कहानियों का मुख्य विषय ही है समाज के सांप्रदायिक लोगों का जीवन चरित्र उकेरना तथा हमारे समाज के विशेष जो महान लोगों में जिनकी गिनती होती है, उनके चरित्रों को उजागर करना ही हमारे कवि का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे लेखक ने आज स्वयं प्रकाश, जो हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, उन्होंने नेताजी का नाम लेते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त थे, उन्हीं के चश्मे को लेकर नेताजी का चश्मा नाम से इस कहानी को लिखा है, जिसमें हमारे लेखक ने कहानी के विषय में क्या कहा है। बच्चों, आइए देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब इस कहानी के एक मुख्य पात्र हैं, जो किसी कंपनी में काम करते थे और उन्हें उसी कंपनी के काम की वजह से एक कस्बे से गुजरना पड़ता है। कस्बा यानी शहर का छोटा रूप, जिसे टाउन एरिया भी कहा जाता है, जिसमें लोगों के जीवन की आवश्यक चीज़ें बड़ी सरलता से मिल जाती हैं, उसे ही कस्बा कहते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़के का और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कुछ न कुछ कराती रहती थी समय समय पर। कभी सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी चबूतरा बनवा दिए। ऐसे ही कामों को नगर पालिका कराती रहती थी। नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, जो उस कस्बे के बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी मूर्ति के बारे में ना होकर उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है, उनके चश्मे के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत बजट थोड़ा होने के कारण, इसी ऊहापोह के कारण और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अर्थात हमारे नेताजी की मूर्ति को बनाने के लिए किसी बड़े छोटे कलाकार को, जो कि उनके बारे में पूरी जानकारी जिसको नहीं थी, उन्हीं को काम सौंपा गया था। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन, यानी
उनकी स्मार्ट फोटो नेताजी की इस बड़ी ही स्मार्ट मूर्ति बनी हुई थी। फौजी वर्दी में थे, नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, क्योंकि ये नेताजी का ही नारा था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यह एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, अर्थात उस मूर्ति से मेल खाता हुआ चश्मा नहीं था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्हें इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान यानी आश्चर्यचकित मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा रोक कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में भी सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना जो तो देशभक्त की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। देशभक्त भी आजकल लोगों के लिए मजाक की चीज़ बनते जा रहे हैं। उनके बारे में उनके बारे में अब लोगों के हृदय में श्रद्धा और भावुकता नहीं रह गई है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला कैमरे का चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा और पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, अर्थात हालदार साहब की बातें उसे मजाकिया लगी उस पान वाले को, तभी तो वो हंसा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात कैप्टन से उसका तात्पर्य किसी देशभक्त से था जो नेताजी के बारे में भलीभांति जानता था और उनकी मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण वह अपने आप से चश्मा लगा देता था। क्या करता है हालदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए। हालदार वो क्या करता है उसके बारे में पूछे कि वो क्या करता है, तो वह कुछ समझे बिना ही हालदार साहब की आदत पड़ गई। चश्मे वाला कैप्टन लगाता है।
क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मे चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, वही कैप्टन जो एक कोई देशभक्त था, वही चश्मा हर बार वो चश्मा बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब प्रश्न पूछते हैं। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन फिदड़ से लगाएगा। कोई तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब उसके कहने का तात्पर्य यह है कि पान वाला यह कहना चाह रहा था कि वह कैप्टन ही चश्मा लगाता है और हर बार वो चश्मा बदल देता है, क्योंकि किसी को वो चश्मा अच्छा लग जाता है और वो चश्मा उसे दे देता है कैप्टन, और फिर अपने पास से कोई उनके सुभाष चंद्र बोस के चश्मे पर, मूर्ति पर अपना चश्मा लगा देता है, कोई दूसरा चश्मा वो लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ न कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा रहता है, तो कैप्टन उसे चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, यानी वो मजाकिया स्वभाव का था। उसकी तो थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़ उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ओह, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, यानी आश्चर्य लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है?
नेताजी हालदार साहब उसी पान वाले से पूछते हैं कि ये चश्मा पहनाने वाला कोई उनका साथी है या कोई आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी ने बनाई थी उसका कोई सदस्य है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। यानी ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होगा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला, कभी बड़े फ्रेम वाला, कोई न कोई चश्मा लगा रहता था। उस धूल भरी यात्रा में भी हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अपनी अगली बार की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं लगा था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी जो कैप्टन उस पर चश्मा लगाता था वह मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे नहीं खा लेंगे, आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुको। जीप स्पीड में थी। अपने जीप वाले को उनकी मूर्ति की तरफ निगाह जाते ही
उन्होंने अपने जीप वाले को रोका। हालदार साहब रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी उनकी मूर्ति को देखकर वे चौंके और उनके सामने खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। हालदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा जब बना देखते हैं तो वे भावुक हो जाते हैं। वे भावुक इस कारण हो जाते हैं कि अभी भी इस संसार में देशभक्त हैं, जो देशभक्त की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। तभी तो कैप्टन के मर जाने पर भी आज उनकी मूर्ति पर कोई भले ही अच्छा चश्मा न लगा हो, लेकिन किसी बच्चे के द्वारा ही लगाया गया हो, लेकिन चश्मा तो लगा है। यानी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी भाइयों की, अपने देश के शहीदों को पहचानने की शक्ति उनमें बची है। तभी तो उनकी मूर्ति पर आज भी चश्मा लगा हुआ है। तो बच्चों, आज मैं इसी गद्य की कहानी के साथ, जो स्वयं प्रकाश जी की है, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगली कहानी के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।